जादुई चप्पलें, किस्मत बदलने वाली कहानी। एक छोटे से गांव में एक मोची रहता था। नाम था गोपाल। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसकी कभी साथ नहीं देती थी। सुबह से शाम तक दूसरों के जूते सिलता, पर खुद के पास पुराने फटे जूते थे। लोग कहते, गोपाल, तू तो सबके जूते बनाता है, अपने लिए नए क्यों नहीं? गोपाल मुस्कुरा देता, किस्मत की चप्पलें फटी हों तो पैरों की चप्पलें क्या करें। एक दिन एक साधु बाबा गांव में आए। सारे लोग आशीर्वाद लेने पहुंचे, गोपाल भी गया। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। साधु बोले, बेटा, तेरी मेहनत देख रहा हूं, पर किस्मत तेरे कदमों में नहीं है। गोपाल बोला, तो क्या करूं बाबा? साधु मुस्कुराए, इन जादुई चप्पलों को रख, जब भी किसी की भलाई करेगा ये चमक उठेंगी। गोपाल ने चप्पलें पहनी और बाबा गायब हो गए। अगले दिन उसने देखा, एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे गिर पड़ी थी। गोपाल भागा, उसे उठाया, पानी पिलाया। तभी उसकी चप्पलें हल्की सी चमकने लगी। गोपाल चौंका, साधु बाबा सचमुच जादूगर थे। अब गोपाल रोज किसी की मदद करता, किसी का खाना देता, किसी का जूता ठीक कर देता। हर बार चप्पलें और ज्यादा चमकती। गांव वाले बोले, गोपाल तो अब भाग्यशाली बन गया है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग दूर दूर से जूते बनवाने आने लगे। एक दिन एक व्यापारी ने कहा, मुझे वो जादुई चप्पलें दे दे, बदले में सोना दूंगा। गोपाल सोच में पड़ गया। फिर याद आया, ये चप्पलें दूसरों की मदद से चमकती हैं, सोने से नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना साहब, ये चप्पलें नहीं, मेरी सोच जादुई है। सच्चा इनाम। उसी याद सपना आया। वही साधु बोले, गोपाल, तूने समझ लिया कि असली जादू भलाई में है। अब तुझे किसी जादू की जरूरत नहीं। सुबह उठा तो चप्पलें गायब थीं, पर घर के बाहर लंबी लाइन, लोग उसके काम के लिए खड़े। गोपाल अब गांव का सबसे इज्जतदार इंसान बन चुका था। सीख, भलाई करने वाले को जादू की जरूरत नहीं होती, कर्म ही किस्मत बदल देते हैं।